मैं भी पढ़ता था जी। चाचा जी प्लीज, चाचा जी रोइए मत, चाचा जी हिम्मत बनाइए। भगवान के नगर में भले देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है चाचा। भैया please, ये अपने आप को सब control करिए। पढ़ा के क्या किया मैं? चाचा मैं आपके साथ मैंने रिवॉल्वर पढ़ाया होता, शास्त्र की जगह पे शस्त्र पढ़ाया होता, तो आज मेरा बेटा मेरे पास में होता। मैं क्या पढ़ाता था आप देख लो। ये देखो श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अब देखो वाल्मीकि रामायण दोनों खंड है, श्रीमद् भागवत गीता। मैं ये सब पढ़ा के क्या किया मैंने भी अपने बच्चे को रिवॉल्वर पकड़ाया होता तो आज मेरा बेटा मेरे सामने रहता। आज मैं ये वेद पुराण पढ़वा के क्या किया मैंने क्या किया? देखो भैया देखो, आप लोग सब लोग देखो, नहीं तो बोलोगे कि झूठ बोलता है। ये सब चीजें पढ़ता था वो। टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ अपना घर देखना है, आपको पूरा प्रदेश देखना है, तो आप लोग देखते रहिए। लेकिन कोई गरीब अगर रोता है तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल लीजिए उस गरीब के लिए। कोई गरीब आप लोगों के भरोसे रोता है साहब, आप लोगों के भरोसे पे कोई गरीब रोता है कि अगर मुझे कुछ होगा तो आप लोग देखोगे, आप लोग दो तीन देखोगे। बच्ची भी हैं आपकी, फिर कैसे परवरिश होगा? अभी तक सरकार भी 5 देख रेख बच्चियां हैं भैया, 5 बच्चियां हैं, खेत अभी बेच 2-3 के बच्चियों शादी का भी की। शादी भी अभी 2 बच्चियां शादी करने के लिए बाकी हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा चला गया, जिस हीरा को मैं तराश रहा था वो मेरे हीरे को लोगों ने खत्म कर दिया। अभी तक क्या चाहते हैं आप? बस चाहता यही हूँ कि कुछ कर दीजिए कि मेरे और जो बच्चियां बची हैं उनको कोई तकलीफ ना हो जी। और मुझ में अब काम करने की हिम्मत नहीं रह गई साहब। मैं अब मजदूरी नहीं कर सकता, बहुत मजदूरी किया लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी मेरी आप बच्चियों के लिए कुछ आपका कर अभी जैसे कि अभी बैठ के बात हो रही थी तो अभी भी आप सदमे में हैं, डर की स्थिति में, कह रहे हैं कि जेल से जैसे ही छूटेगा पूरे परिवार को तबाह कर देगा। इसमें कितनी सच्चाई है? और हम चाह रहे हैं कि वो बातें को ऑन कैमरा बोल दीजिए। क्या जी, क्या क्या डर लग रहा है? जी बिल्कुल, मुझे डर है और मेरी रेकी की जा रही है। मैं कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे बैठ के कहानियाँ बना रहा है। रात को आया कोई आदमी आया, मैंने उसको देखा नहीं, कोई आदमी आया, ईंट का चट्टा लगा हुआ था, उस पे से भागा कूद के और ईंट का चट्टा गिर गया। मैं ऐसे टार्च जला के बोला कौन है बे? वो भागा ईंट के चट्टे पर से। उसके बाद उसके उसका रिश्तेदार जो हिस्ट्री सीटर है, वो भी आजमगढ़ जिला से जिला बदर है, उसका नाम भी बता रहा हूँ, आद्या प्रसाद यादव नाम है। वो बोला आप चलो मेरे साथ, आज ही चलो, मैं अपनी माँ से मिलवाऊंगा। आपको अपनी माँ से मिलवाना है हमको? मेरा बेटा मरा है और आप अपनी माँ को लिवा के नहीं आ सकते? आप हमको लेने के लिए आए हो कि आप चलो मेरे साथ में? क्यों जाऊं यार किसी के साथ में, क्यों जाऊं? अगर मान लीजिए सब कुछ बता रहे हैं, सरकार को बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, अगर कोई बड़ी घटना अगर हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी और घटनाएं होंगी, आज नहीं 2-4 साल बाद और घटनाएं भी होंगी। वो मारेगा जिस मकसद के लिए उसने मेरे बेटे को मार दिया, मेरा वंश खत्म हो गया, और उस चीज़ को वो हथियाने के लिए और भी कार्यक्रम करेगा। वो छूट के आएगा तो ऐसा ही करेगा। और लोग बोलते हैं कि वो छूट के आएगा तो यहीं रहेगा। लेकिन आपकी मांग थी कि एनकाउंटर हो, जेल से रिहा ना हो, आजीवन कारावास हो, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो 4 साल में छूट जाएगा? भैया उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, तो वो छूट जाएगा। अच्छा, जैसा कि जो दरोगा जी तो इस दुनिया में नहीं है, एसओ साहब हैं कि क्या है, अभी जैसा कि बैठ के जब आपसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि आते थे मुस्कुरा के, हाथों में ऐसे पैसा लेके बताते थे कि उसके पास बहुत पैसा है, आप मान जाओ। तो आपने एक बयान दिया था कि क्या हम गरीब हैं तो चिल्ला भी नहीं सकते, जैसा कि अभी बैठ के बता रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है? हम चाह रहे हूँ ऑन कैमरा आप थोड़ा सा। जी भैया, वो आते थे, उसको डांटते भी थे
लेकिन हमको कहते थे कि यार उसके पास बहुत पैसा है। तो हमने यही कहा था कि साहब जिसके पास पैसा है तो क्या आप लोग इसलिए बैठे हो, इसलिए आप बैठे हो कि उसके पास पैसा है तो मेरे पास नहीं है? न्याय व्यवस्था के लिए बैठे हो ना साहब, ऐसा मत करो। आप लोग ऐसा मत करो साहब। मैं हाथ जोड़ के कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे भगा दिया जाता था साहब, डांट के भगा दिया जाता था। अच्छा, अधिकारी की तरफ से कोई धमकी वगैरह या फिर कोई गुंडे बदमाश इस तरह की कहीं से धमकी उमकी आई परिवार को? नहीं, अधिकारी के पास से धमकी नहीं आई और डायरेक्टली मुझे कोई धमकी नहीं देता, लेकिन गांव के लोग बोल रहे हैं कि वो बोलता था कि एक के मारने पे जो धारा लगेगी वही 4 के मारने पे लगेगी, तो आप लोग भी सेफ नहीं हो। तो इस चीज़ का मुझे डर है। अच्छा, अभी तक जो पुलिस अभी दिखती थी चारों तरफ घरों के आजू बाजू में, हमेशा दिखती थी, 2-4 दिन तक लगता है फोर्स रही, उसके बाद फिर अभी फोर्स की क्या स्थिति है? नहीं भैया, कप्तान साहब ने कहा मुझसे कि आपके लिए मैं लगातार ड्यूटी लगा देता हूँ। हमने उनसे माफ़ी मांग लिया। हमने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जी के क्या करूँगा, बहुत करेगा कोई, मुझे भी मार देगा ना। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि साहब मुझे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, मेरा बेटा मर गया तो मुझे क्या व्यवस्था चाहिए। जिस व्यवस्था के लिए मैं परेशान था, मैं खेत बाड़ी बेच देता था और लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि पागल है। तो मैं पागल हूँ साहब, मुझे कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती करके कहा कप्तान साहब ने कि नहीं आप व्यवस्था ले लो। हमने कहा नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए। मैंने मना कर दिया कि नहीं चाहिए साहब, क्या करूँगा सब लेके, क्या। लास्ट सवाल चाचा हम करेंगे आपसे। लास्ट एम आपका ये है कि बच्चों का मेडल, बच्चों के जो किताबें, जो बच्चों को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, सारा चीज़ लेके आप बोल रहे हैं कि पहुँचेंगे योगी जी के पास, एक बार अखिलेश यादव जी के पास, जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रेता हैं, उनके पास पहुँचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? जी भैया, मेरी कोशिश है कि मैं पहुंचूं और कोशिश ये है कि मेरी बच्चियों का भविष्य खराब ना हो। जो मेरे पास बचा है वो मेरे पास बचा रहे, उनका भविष्य खराब ना हो, इसलिए पहुंचूंगा। और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि पहुँचूँ। आप लोग हो सक्षम हो, आप लोग सब कर सकते हो, तो कम से कम इस गरीब बाप के लिए कुछ कर दो। जाते जाते पब्लिक से क्या आग्रह करेंगे? बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जिससे धरती चल रही है, इंसानियत अभी भी जिंदा है। कहीं ना कहीं भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा योगदान है। वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चलिए, जो लोग बड़े बड़े लुभावना दे के, बड़े बड़े आश्वासन दे करके और अपने दरकिनार हो गए, तो आप ऐसा न करें, किसी को झूठा आश्वासन भी ना दें। तो मारिए उसको, तो झूठा आश्वासन किसी को ना दें। अगर आपने कहा है तो इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि हाँ आप आए और कह के चले गए, क्योंकि अगर आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे भी, आज नहीं तो कल। और ऐसे परिवार के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, लास्ट तक चलना चाहिए। मेरा ये अनुभव है, जैसा कि आप लोगों ने पूर्व के वीडियो में बताया। आप खुद देख लीजिए, आप लोग उठिए और देखिए, वहाँ किताबें रखी हैं। जी जी। और चलिए हम बच्चों को क्या शिक्षा देता हूँ, चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये सब, ये रूम उसका था जी, उस पागल का रूम था, और उसमें क्या रखा हुआ है आप लोग देख लीजिए। जी। मेरे लिए दवाएं रखी हैं और उसके लिए किताबें रखी। आप देखो, बाहर लेके चलता हूं। हाँ जी, इधर नहीं दिख रही है। 2-4 किताबें लोग पढ़ने के लिए लेके गए हैं, हमारे दोस्त यार जी। मैं क्या पढ़ाता था आप देख लो। ये देखो, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अब देखो वाल्मीकि रामायण,
दोनों खंड है, श्रीमद् भागवत गीता। ये सब पढ़ा के क्या किया मैंने भी अपने बच्चे को रिवॉल्वर पकड़ाया होता तो आज मेरा बेटा मेरे सामने रहता। आज मैं ये वेद पुराण पढ़वा के क्या किया मैंने क्या किया। देखो भैया, देखो आप लोग, सब लोग देखो, नहीं तो बोलोगे कि झूठ बोलता है। ये सब चीजें पढ़ता था वो, मैं भी पढ़ता था। जी चाचा जी प्लीज, चाचा जी रोइए मत, चाचा जी हिम्मत बनाइए। भगवान के नगर में भले देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है चाचा। भैया ये सब पढ़ा के क्या किया मैं। चाचा मैं आपके मैंने रिवॉल्वर पढ़ाया होता, शास्त्र की जगह पे शस्त्र पढ़ाया होता तो आज मेरा बेटा मेरे पास में होता। लोग ऐसे तलवार से एक बार में काट दिया मेरे बच्चे को। उसकी माँ वो पीछे पीछे थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि लाठियाँ चली थी तो बताइए, तुम लोग 6 लोग हो, एक अकेले बच्चे को 6 लोग लाठियों से मारोगे तो कैसे क्या करेगा। लेकिन इसी तरह से घेर के उसको काट दिया गया। उसका ध्यान इस तरफ था कि 4 लोग घेरे हैं इधर तलवार लाठी लेके, और वो बरस करके मुस्कुरा रहा था यार। और पीछे से आए और एक बार में सर धड़ से अलग कर दिया। चाचा ठीक है चाचा, अब हम वीडियो को यहीं द एंड करेंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। चाचा प्लीज थोड़ा सा हिम्मत बनाइए, आइए हम आपके साथ हैं चाचा, खड़े हो जाइए, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और मैंने ऑन कैमरा भी बोला है, इस परिवार के साथ जहाँ भी चलना होगा मैं खड़ा रहूँगा। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अनशन करूं, लेकिन हमको फेमस नहीं होना ना ऐसा कोई काम करना है, बस चाचा के साथ खड़े रहना है। और मेरा वीडियो बनाने का बस मकसद यही है कि जिनके अंदर भी इंसानियत है, इंसानियत वाले लोग यहाँ आ जाएं और चाचा की मदद करें और बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। उसने यही सोचा कि इसके पास पैसा नहीं है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ नहीं पाएगा, हम फिर से वापस आएंगे और इसका पूरा कब्जा तो ले लो भैया, सब कुछ ले लो यार। क्या है, ये घर है, आप देख रहे हो, इसमें प्लास्टर कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है, नहीं चाचा, कहीं लगा है कहीं प्लास्टर नहीं लगा है। ये घर है, आप देख रहे हो ना। मैं उसके लिए बोलता था कि वो 2 खिड़कियां खुलवाया था, बोला था बेटा एक में कूलर लगवा दूंगा, एक में एसी। वो 2 खिड़कियां खुली हुई हैं, आप देखो, आप जाके देख के बताओ। किसी का भी चचा बेटा होता है तो ख्वाब देखता है, लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए। मेरी चचा हिम्मत नहीं होती है कि अनुराग का नाम लूँ, लेकिन क्या करूँ चचा, मजबूरी है। चचा आपको न्याय दिलाना है और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, भगवान के नगर में देर भले होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है, और ज़रूर इंसानियत के लोग आपके पास आएंगे। और चाचा हिम्मत बनाइए, अब हम लोग ठीक है, हम समझ सकते हैं चाचा, और मेरी हिम्मत नहीं है कि ठीक है, हम यही वीडियो को विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाचा प्लीज हिम्मत, हम समझ सकते हैं चाचा, एक जगह तो पिस्टल ले लो, तो आज तो हमारे सामने रहता है।